जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अभी का वीडियो अभी से शुरू हो रहा है। मैं बताती हूँ अभी आपको कि मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, दूसरे चैनल पे भी वीडियो नहीं डाला है। तो आग सेक रही हूँ। आज बहुत ज्यादा ठंड हो गई, फिर से जनवरी की तरह ठंड हो गई है, क्योंकि आज बादल थे और थोड़ी थोड़ी बारिश भी। बाहर चल के आपको व्यू भी दिखाती हूँ और कुछ लोगों के कमेंट्स भी बताऊंगी आप लोगों को। तो आज मैंने देखो जुराबे निकाल ली है और मैं आग सेक रही थी यहाँ पे। और ये मैंने लकड़ियाँ रख ली है, जो छाटे छुट्टे होते हैं ना वो रख ली है यहाँ पे, भर ली है कूणी लकड़ियों के लिए ये। और ऊपर अगर मैं बताऊँ आपको तो मैंने यहाँ पे घिया और दलवा डाली है उबलने। आज घिया और दलवा, दलवा मतलब चना दाल, घिया और चना दाल की सब्जी बनेगी, ठीक है। और बाकी यहाँ चाय बनाई थी, अभी चाय का बर्तन वहीं पड़ा हुआ है। सुबह मैगी बनाई थी, ये देखो थोड़ी सी बची हुई है अभी, ठीक है। आज हम लोग चले गए थे घनागू, तो वहाँ पे काम था कुछ, मतलब मैंने अभी स्वास्थ्य कार्ड भी नहीं बनाया है अपना, तो वो बनाना था। तो उसके लिए गई थी, और एक दो काम और भी था, वो भी करवाना था। बैंक का काम था कुछ, तो वो भी करवाना था। और सारा दिन आज ऐसी बारिश रही, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसी बारिश तो कहाँ हुई, पर पहले बादल थे पूरा दिन और फिर अभी बारिश लगी है। तो हन्नी को भेजा है मैंने उसके पापा को लेने, वो काम पे गए हैं। तो मैंने बोला कि बारिश के वो कैसे आएंगे, है ना। तो बारिश लगी है पर दिख नहीं रही है कि कैसी बारिश लगी है। और पेड़ों पे अच्छी तरह से कोंपलें आ चुकी है, वो नए पत्ते आ चुके हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है आज, मतलब ठंड अगर आज की मैं बात करूं तो काफ़ी ठंड है। ये देखो, चलो हमारी मेथी के लिए, इसके लिए ज़रूरी था, पानी भी नहीं आ रहा था। प्याज के लिए भी ज़रूरी है। ये देखो, ये देखो हवा भी लग रही है, बारिश भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो आसपास का व्यू दिखाती हूँ। बादल मतलब घने ये छाया हुआ है पूरा की बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा होती नहीं, ज़्यादा हो जाती तो और क्या चाहिए था, है ना। तो अभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे शानू लेटा है, आज इसका कल प्रैक्टिकल है और इसके अब पेपर लगने वाले हैं पक्के हैं। तो देखो इसकी किताबें पड़ी हुई है, इसका बेड है यहाँ पे, और कुरकुरा भी उधर रखा हुआ है खा के। शानू कब से पक्के पेपर? 3 से। बहुत सारी ब्लेसिंग देना सब लोग, ब्लेसिंग तभी लगेगी जब ये पढ़ेगा, पढ़ता भी है। तो ये है इसकी बुक्स यहाँ पे, मेरी तो समझ से बाहर है। ये क्या प्रैक्टिकल हो रही है? अच्छा प्रैक्टिकल हो रही फाइल, ये चीज रही फिजिक्स हो रही। तो ये है। और आज का स्ट्रेस हो गया है इसको, ये शानू नहीं करी आज सारी सफाई। बिस्तर कितने अच्छी तरह से, बिस्तरों के लिए हम लगाएंगे कहीं कुछ, मतलब कहाँ पे रखने हैं उस तरह का, ठीक है। ये सारी सफाई ना शानू नहीं करी हुई है, सारा क्रेडिट शानू को ही जाता है। बोल किछ दो गाना गाई दे कोई, आवा तीजू से गा, पहाड़ी गाना गा। ऐसे मतलब ऐसे नहीं गा सकता मैं, बिना साथ में बज रहा तब तो गा तो मैं गाती हूँ तेरे साथ में, तू बोल। ये पहाड़ी गाने ना ज्यादा सुनता है, गा गा की गाँव से करनेल राने की है। कहिए था बताओ। हाँ तो तेरा गाई दे, फिर माँ गाना था सा तेरा गाई देना। पहले तो गाओ। क्या गाँव तेरे? पावर बैंक की यार। पता नहीं, शान गानी है क्या होगा। चंबे पतने इको एक बेड़ी कहिए कुछ। गा दे। वो तो मेरे को भी नहीं आता है। जब यार तो चलो अभी मैंने ना गाय धोने जाना है। हमारे दरवाजे का इतना अच्छा डिजाइन है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, 2-4 लोगों के, ज़्यादा तो नहीं थे। भी अपने कंटेंट को कुछ थोड़ा इम्प्रूव करो, है कैसे इम्प्रूव करें कंटेंट को, तो कैसे इम्प्रूव करें कंटेंट को। तो देखो आप लोग भी राय दीजिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, कि जैसे छोटी छोटी क्लिप्स बनाया करो, तो फिर 10-15 मिनट निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी राय, आपकी राय की ज़रूरत है मुझे, अगर ऐसे इम्प्रूव करना है। जैसे कैसे वीडियो चाहिए आप लोगों को। अब हमारे पास तो यही है ना, तो हम कहीं घूमने जाते हैं कि कहीं नहीं जाते, तो फिर कैसे वीडियो चाहिए आप लोगों को। आप अपनी राय कमेंट में
ज़रूर देना। अच्छा, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे लगते हैं वीडियो, मना करते हैं कि जैसे बनाते हो वैसे बहुत अच्छे हैं। और सुबह भी नहीं डाला मैंने वीडियो, मेरे को टाइम नहीं लगा। और तो देखते हैं, कुछ करते हैं इम्प्रूव, क्या करें, कुछ चैलेंज वगैरह है ना। एक तो हमें वो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने नहीं आते, जैसे लोग पहले स्क्रिप्ट बना लेते हैं ना, उस तरह के बनाने नहीं आते हमारे को, क्योंकि 3 सालों मैंने कभी बनाया नहीं और मुझे आता भी नहीं है सब। इस तरह से कैसे बनाऊँ मैं, मुझे समझ नहीं आता। बनाने चाहिए वैसे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने चाहिए। चलो कोशिश करूँगी, है ना। मुझे किसी का कमेंट आया था, किसी का 2-3 लेडीज़ों का कमेंट आया था, मेरी बहनों का। वो छोटी सी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आज यहाँ बैठ के, क्योंकि कई दिनों से वो कमेंट आ रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा था, जैसे मैंने पीछे अपनी स्टोरी शेयर की थी छोटी सी, तो उन्होंने पूछा था कि जैसे आपके बच्चे छोटे थे तो आप किस तरह से मैनेज करते थे घर के काम। तो चलो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे को ठंड भी लग रही है यहाँ बैठ के, पर यहाँ पे ना फिर अच्छा आ रहा है। तो ऐसा होता था जब ये छोटे छोटे होते थे ना, मेरे बच्चों को कभी ऐसी आदत ही नहीं रही कि मतलब किसने रखा ही नहीं इनको, घर में कोई होता नहीं था। सीढ़ी आ गई अंदर, 1 मिनट। मैंने गैस सिम कर दी, सारा पानी नीचे जितना मर्जी गैस दो, मैं बाहर बैठी थी। तो बच्चों का ऐसा था कि जब ये छोटे छोटे थे, मतलब 2 साल का अंतर है, मेरे दोनों बच्चों में 2 साल का फ़र्क है। तो 2 साल का मतलब जब शानू हुआ था तब मैं 5 महीने बाद जो है अपने मायके से आई थी। तब अम्मा ने देखा था जब इतना छोटा, जब यहाँ पे आ गई फिर ससुराल में आके तो सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने इनको ये आदत लगाई थी बहुत मुश्किल से ये किया था। तो इनको मैंने ये आदत लगाई थी कि जैसे ये कई बार मैं 3 बजे उठ जाती थी रात को, कई बार 4 बजे उठ जाती थी, क्योंकि पता था घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। जैसे गृहिणी का काम हो गया, पशुओं का काम हो गया, और अपना रोटी जो भी था सारा ये कैसे करना है। तो मैं इनको ना सुला के कई बार रात को उठा देने, फिर सुबह के टाइम सुला देने, फिर निकलना हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, फिर निकला हमने, फिर गृहिणी का करना, आके फिर जितने को आना उतने को उठे रहने ये। तब फिर मैं इनको दूध वगैरह पिलाना, और उसके बाद जो है फिर जो है अपने घर का काम, अंदर का काम निपटाना। फिर दिन को सुबह जब मैं घास को जाती थी तब हमारे माता जी रहते थे घर में, पर ये था कि वो रखते थे ना, पर फिर वो बुजुर्ग थे, उनसे वैसे रखे नहीं जाते थे उस तरह से। मतलब जैसे आना, फिर आके इनके जो टॉयलेट वगैरह किया होता था पजामों में, तो आके बदलना। और फिर उसके बाद जो दिन को मतलब बहुत काम होते थे पहले। अब कहाँ होता है काम, अब तो सिर्फ लेक्चर मारती हूँ मैं इतना काम नहीं होता अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है सबकी। पहले तो बहुत काम था, 3 भैंसे, 2 बैलों की जोड़ियाँ, 1 गाय, भेड़, बकरियाँ तो नहीं होती थी मेरे सामने, भेड़ें होती थी, 2-3 भेड़ें होती थी। तो ये सारा मैं ही थी घर में। और जब हन्नी हुआ था तो हमारे छोटे जेठानी जी शिमला चले गए थे अपने बच्चों को पढ़ाने, बड़ी दीदी तो पहले ही शिमला रहते थे। तो इस तरह से जो है फिर मैं थी, माता जी थे, माता जी बुजुर्ग थे बेचारे, है ना, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, उनको उनसे मेरे को कोई शिकायत भी नहीं थी कि वो रखते नहीं है या कुछ भी इस तरह से, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। फिर दिन को जब सब लोग सो जाते थे, फिर मैं अपने बच्चों को सुला के घास को निकलती थी, कि मैं सोचती थी कि आके ना अगर ये उठ गए तो फिर मैं कैसे जाऊंगी। कई बार माता जी भी चले जाते थे इधर उधर, तो फिर अकेले नहीं सारा काम करना। फिर बीच में हन्नी के पापा काम के लिए निकल गए थे कुछ महीनों के लिए, रोडू चले गए थे वो, उस दौरान ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो वो खेतों का करते थे, हम दोनों ही थे घर में, और मैं जो है घर का सारा काम करती थी। तो बस इस तरह से आज देखते देखते बड़े हो गए, पता भी नहीं लगा। और फिर कभी हाँ, फिर जब छुट्टियाँ, जब स्कूल चले गए 5 साल के बाद हन्नी को डाल दिया, फिर 2 साल बाद शानू भी चला गया। तो उसके बाद क्या होता था कि जब छुट्टियाँ होती थी नवंबर दिसंबर, दो महीने इन्होंने मतलब अभी हो गए 2-4 साल जब ये जाते नहीं। शानू तो अभी भी जाता है, तो हन्नी नहीं जाता, 2-3-4 सालों के से हो रहे नहीं। तो ये दोनों नानका में, छुट्टियों में नानका में रहते थे। हमारे यहाँ विंटर सीजन स्कूल है, तो हमारे सर्दियों में छुट्टियाँ होती थी, तो ये फिर ये अम्मा के पास ही रहे, तभी इनको अम्मा के साथ ज़्यादा लगाव है, तो अम्मा के पास रहने। तो इस तरह से इनको पाला है, इस तरह से बच्चों को हमने रखा है। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट स्टोरी है, मुश्किलें तो आती है बच्चों के लिए, माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, मैं ही नहीं करती, सारे माँ बाप करते हैं, इसी तरह से पालते हैं। पता नहीं कितनों की स्टोरियाँ मेरे से मैच होती हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती थी। तो आप सोच लो कि जब 13 दिन
बाद में घास को चली गई थी तो फिर बाद में भी कैसे कैसे इनको रखा होगा। ये कभी खेले ही नहीं। हाँ, फिर थोड़े से जैसे बड़े बड़े होने लगे 2 3 4 साल के, तो इनको टीवी लगा देती थी और इधर उधर से वो रजाइयाँ रख देनी, तब काम को निकलना। काम तो करना पड़ता था, बिना काम के तो नहीं चलता था किसी का भी। तो रजाइयाँ रख देनी और फिर वहीं पे इनको बेड के ऊपर। इनको आज भी वही आदत है, ये अंदर ही अंदर रहते हैं। बस स्कूल जाते हैं, स्कूल से सीधे घर। इन खेले बहुत कम, खेले बहुत कम। मतलब फिर ये होता था कि ये दीवार पे लग गई, वो लग गया, फिर फालतू का हल्ला गुल्ला होता था। उस चीज़ से वो चीज़ फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती थी कि बच्चों को ऐसे बोले कोई। तो इस तरह से फिर बाकी जब स्कूल चले गए थे तो थोड़ा ही हो गया था कि सुबह छोड़ के आ गए, और जंगल में हमारा स्कूल है वहाँ पे, तो फिर दिन को मैं फ्री हो जाती थी। फिर शाम के टाइम फिर इनका होता था। इस तरह से जैसे भी ये वो करके हमने ये किया था। मैंने सोचा चलो आज, बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रही थी हमारी ये बहनें, प्लीज़ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, किस तरह से आपने बच्चों को रखा था जब छोटे थे, तो कैसे आप मैनेज करते थे, कैसे आप काम करते थे। तो इस तरह से कभी मतलब कई बार तो ना 5 5 घंटे भी ऐसे ही पड़े रहे हुए हैं। और हमारे गांव के ना, मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, जब ये घर पे होते थे ना, छोटे छोटे मंजोलू होते थे उस टाइम, उस पर पड़े रहना है। तो हमारे गांव के एक बुजुर्ग होते थे, बहुत बुजुर्ग बेचारे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, उनका मैं कभी नहीं भूल सकती। तो उनके पास छोड़ के जाना, मैंने कहा आप देखना थोड़ी देर, मैं आ गई। तो वो बेचारे बुजुर्ग थे, उनसे उठाए भी नहीं जाते थे, तो ऐसे बहुत मानते थे मेरे को। तो ऐसे ऐसे मंजोलू हिलाते रहना, आ जा मधु आ गई, मधु आ गई, ऐसे बोलते थे मेरे बच्चों को। तो बस दिन को आराम कहाँ होता था, रेस्ट तो होता, आके फिर बच्चों को देखो। तो कई बार माता जी हरे घास की डाल के लिए निकल जाते थे, तो बच्चे, तो इनको ये आदत थी ना कि ये ऐसे नहीं थे कि कहीं गिरे पड़े या फिर साथ में ले जाने। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो फिर खेतों में साथ में लेके जाती थी। घास को तो नहीं ले जाया जाते थे क्योंकि घास लाना कि बच्चे लाने, लेकिन खेतों में मैं ले जाया करती थी इनको। बस ऐसा ही है, दिन गुजर जाते हैं, बस यादें कुछ रह जाती है कि ऐसे हुआ। लेकिन मैं वो भी नहीं रखती कि थोड़े दिन की ज़िंदगी इतनी गुजार के आगे आगे क्या पता कितनी है ना। अब उन बातों को मैं कभी, पिछली बातों को या किसी की बुरी बातों को मैं कभी दिल से नहीं लगाती। मैं आज भी सुनती हूँ। हाँ, किसी का कमेंट आया था कि मलकियत कौर दीदी का था शायद, कि क्या आपके गाँव वाले भी खुश होते हैं मेरा नया घर देख के। हाँ, तो कुछ बहुत खुश होते हैं, जो कुछ खुश होते हैं, और जो कुछ हैं, कुछ एक जिनको प्रॉब्लम है वो खुश नहीं होते। लेकिन वो कभी अपना दुख जाहिर भी नहीं करते, लेकिन पता लग जाता है, पता लग जाता है कि वो कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। ठीक है, खैर वो तो सबके साथ ही होता है। जब आप किसी कोई काम कर लेते हैं तो फिर आपकी जो दुश्मन ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मन तो तब बनते जब मन से मानते हैं कि हाँ ये वो मेरा दुश्मन है। मैं किसी को मानती नहीं अपना दुश्मन। जो कोई मेरे को मानता है वो मानता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो उसकी हेडेक है, वो उसकी सिरदर्दी है, मेरी क्यों है भाई। उसको जलन होती है, वो मुफ्त में अपने लिए बीमारी पैदा कर रहा है। बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश रहती हूँ हमेशा, जहाँ भी जाती हूँ खुश रहती हूँ सबसे। और लेकिन हाँ, बच्चों के लिए इतनी क्या दिक्कतें थी कि क्यों हम दोनों घर में रहते थे, तो नए कपड़ों की, नया कुछ खाने को नहीं मिलता था। बस कपड़े वगैरह अम्मा और ला देते। उस टाइम पिताजी ना गाड़ी पे थे, तो उनकी ऐसी मतलब ठीक थी कंडीशन, वो ट्रक चलाते थे। फिर जो ये करना, तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आना सर्दियों के, ये वो, बाकी हम भी लेते थे लेकिन इतने नहीं ले पाते थे। फिर जब दूध का काम हमारा शुरू हुआ, जैसे ये हो गए थे 4 में, तो 2012-13 से मैंने दूध का काम स्टार्ट किया था। फिर उस टाइम के पास हम अलग भी हो गए थे। फिर रन्नी के पापा भी दिहाड़ी पे जाते थे, फिर इनके लिए हम ले आते थे अच्छे कपड़े वगैरह। लेकिन इनको अच्छे से उसमें रखा है हमने। बचपन में थोड़ा उसमें रहे, कोई बात नहीं। अब इनके लिए बहुत अच्छा है माता रानी की कृपा से। ये सब मेरी माता रानी की कृपा है, ये सब मेरी माता रानी का आशीर्वाद है। बस मैं सबके लिए एक ही चीज़ बोलती हूँ, सीधे सीधे मन से चले रहो, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आप होशियारी चालाकी करोगे तो फिर भगवान हमें देखता है, और वो उसके पास सबके कर्मों का लेखा जोखा है, सबको देना पड़ेगा वहाँ पे हिसाब जाके। आप रात दिन मंदिर में धूप बत्ती लेके खड़े रहो, घंटियाँ बजाते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होता, आपका मन अंदर से साफ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बड़ा घर बन जाएगा, ज़्यादा संतोष की बात कर रही हूँ, जो अंदर से एक संतुष्टि होती है ना, कि थोड़ी चीज़ों में भी हम संतोष कैसे पा सकते हैं। बस मेरा शुरू से एक रहा है कि मुझे हर टाइम ऐसा लगता था कि मेरी माता रानी मेरे साथ है, दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरा वो हिसाब था कि मेरी माता रानी मेरे साथ है। मुझे चलती हुई ऐसे दिखती थी वो साथ है, तो मुझे दुख किस बात का।
तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि अभी तो ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये मुश्किलें तो हमेशा साथ रहेंगी और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक ज़िंदगी है ना, तब तक समस्याएं भी है, ठीक है। समस्याएं तो समस्याओं का समाधान भी है। बस डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उन समस्याओं से कैसे निपटते हैं। मेन बात ये है कि हम उन समस्याओं से अगर उनको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि हाँ अरे ये है, उसके वो बैठ जाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो फिर वो समस्या एक पहाड़ बन जाती है। अगर आप उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि हाँ कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, साधन तो ढूंढने पड़ेंगे हमारे को, है ना, कर्म तो करना पड़ेगा, बाकी हमारी किस्मत है। आप कर्म कीजिए। और मैं खुद को भी ये बोलती हूँ, मैं अपने घर वालों को, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ हमेशा कि कर्म कीजिए। बाकी कर्म जब आप करेंगे तो आपको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल ना मिले, ठीक है। और अगर आप बिना कर्म किए फल की इच्छा रखोगे तो वो नहीं होगा, वो फल हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे हमने कर्म ही नहीं किया तो फल कैसे मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही आती है कि साफ मन, अपना पवित्र मन रखिए और किसी को अपना दुश्मन मत मानिए। ना ही यहाँ पे कोई दुश्मन है, 4 दिन की यारी दोस्ती के लिए सभी आए हुए हैं। ये रिश्ते नाते जुड़े हैं। लड़ाई भी जरूरी है, झगड़ा भी जरूरी है, निंदा चुगली बुराई सब कुछ जरूरी है, लेकिन जहाँ तक हो सके, ज़रूरी क्या मतलब कि आदमी के स्वभाव में है ये चीज़ें, लेकिन जहाँ तक हो सके खुद को दूर ही रखिए इन चीज़ों से। हटा लीजिए अपने आप को, जहाँ हो रही है ना बस तुम ही करते रहो भाई, मेरे को तो मैं साइड में ही अच्छी हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था, भाषण के ऊपर ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत बातें ही कर लेते हैं आप लोगों से, है ना। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, माता रानी आपको खुश रखे, माता रानी आपके बच्चों को कामयाब करे, बस मेरी यही प्रार्थना है। और जय माता दी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन का यही एक सार है जीने का, तभी हम जी सकते हैं। बाकी दुखी होके भी क्या जीना, खुश होके जियो, ठीक है। जय माता दी।